रिश्तों को अगर आप मज़बूत करना चाहते हैं, रिश्तों में अगर आप मोहब्बत और पुख्तगी को देखना चाहते हैं, तो वो यीशु मसीह है। जहाँ कहीं भी यीशु मसीह है, वहाँ पर प्यार, इत्मीनान, मोहब्बत और नस्ल दर नस्ल खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं पुश्त दर पुश्त वफ़ादार हूँ और तेरे साथ-साथ चलता रहूँगा। जिन ख़ानदानों में यीशु मसीह रहता है, वो ख़ानदान साल-साल इकट्ठे रहते और नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो यीशु मसीह के साथ अपने तजुर्बात को दूसरों को बताते भी हैं। मैं बहुत सारे ख़ानदानों को जानता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, जो नस्ल दर नस्ल यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं और मैं हमेशा जब उनसे मिलता हूँ, तो मैं उनको बड़ी मुबारकबाद भी देता हूँ और खुश होता हूँ कि आपके बच्चों के बच्चे भी, मैं यही दुआ देता हूँ कि आपके बच्चों के बच्चे भी खुदावंद के साथ वफ़ादार रहें। मैं भी आज अगर कभी भी दुआ करूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर दुआ करता हूँ कि मैं उनके लिए ज़रूर दुआ करता हूँ कि मेरे बेटे हमेशा खुदावंद तेरे वफ़ादार रहें। हमें अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है, अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करनी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, तू निजात पा तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो खुद तो निजात पा जाते हैं, लेकिन उनके घराने जो हैं वो निजात से महरूम रह जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा पहला फ़र्ज़ है कि अगर हम निजात पा चुके हैं, तो हम अपने बच्चों तक भी उस निजात को लेकर आएँ, हम अपने ख़ानदानों तक लेकर आएँ और इसी तरह हम बढ़ते चले जाएँ और अपने शहरों तक। और बाइबल मुक़द्दस फ़रमाती है कि हमें ज़मीन की इंतहा तक उसके गवाह बनना है। गवाह सिर्फ़ यही नहीं, आप अपने चर्च के पुलपट पर जाते हैं और किसी भी बीमारी से शिफा पाने की गवाही दे देते हैं, यही सिर्फ़ गवाही नहीं है, आपको खुदावंद यीशु मसीह का गवाह भी बनना है। वो गवाही तो सिर्फ़ एक बीमारी से तंदुरुस्त होने की है, लेकिन आप यीशु मसीह के साथ कैसे चलते हैं, कैसे यीशु मसीह आपके साथ चलता है, कैसे आपने यीशु मसीह की वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त देखी है, इस बात का तज़किरा लोगों के साथ करना, उनको गवाही सुनाना, ये गवाही है, जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहना है। बीमारी तो आई और आपने उस बीमारी से शिफा पाने का तज़किरा अपने चर्च के पुलपट से कर दिया, इसके बाद आप बरीउल ज़मान नहीं हो जाते। इसके बाद ये नहीं कि आपको उसकी गवाही नहीं देनी, आपको उसकी गवाही हमेशा देते रहना है। नस्ल दर नस्ल आपने इस गवाही को कायम रखना और आगे बढ़ाना है कि कैसे आप बुराइयों में थे, कैसे आप एक बुरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आपने यीशु मसीह के खून से धुलकर अपने आप को पाक किया। आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तौबा की और पानी का बपतिस्मा लिया और उसके बाद आप यीशु मसीह के साथ चलते रहे और आपने अपनी बुराइयों को छोड़ा और आप अच्छे कामों में शरीक हुए और इसी तरह आपने अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दिया और नई इंसानियत को पहनकर आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इस गवाही को आपको आगे लोगों तक भी पहुंचाना है, ज़मीन की इंतहा तक पहुंचाना है। आपने बताना है कि आपका यीशु मसीह कितना वफ़ादार है। जैसे उस औरत ने यीशु मसीह को छू लिया, आज आपके पास भी मौका है। आपको हर संडे अपने चर्च में जाना है, आपने खुदावंद के कलाम को सीखना है, आपने वहाँ पर खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करना और प्रस्तिश करना है, ताकि प्रस्तिश के सबब से आपके बंधन टूटें और आप जैसे वो औरत आज़ाद हुई, आप भी आज़ाद हों। जब आप प्रस्तिश करते हैं तो आप भी यीशु मसीह को छू लेते हैं, प्रस्तिश के सबब से आप यीशु मसीह को छू सकते हैं। आज आपके पास भी वक्त है, जैसे कि आपको बताया कि आप ख़ानदानी सूरत में भी इकट्ठे होकर यीशु मसीह को अपने पास बुला सकते हैं और उसके बाद आप प्रस्तिश करके यीशु मसीह को छू सकते हैं। प्रस्तिश एक ऐसा अमल है कि जिसके सबब से खुदावंद की हज़ूरी आप पर ठहरी रहती है। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि आसमान पर हर वक्त फरिश्ते उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं और खुदा की हज़ूरी आसमान पर उन फरिश्तों के दरमियान रहती है। जब आप यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद इसराइल की प्रस्तिश पर तख्त नशीं होता है। इसराइल खुदा की चुनी हुई कौम, खुदा के अलग किए हुए लोगों को ज़ाहिर करता है। आप जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस आपको एक चुनी हुई कौम कहती है। बाइबल मुक़द्दस आपको मुक़द्दस कौम
और शाही कहनों का फ़िरका कहकर बुलाती है। और खुदावंद यीशु मसीह आपको अपना बदन कहकर बुलाता है। यीशु मसीह आपको अपने लोग कहकर बुलाता है, और आप ही वो लोग हैं। जब आप परस्तिश करते हैं तो आपकी परस्तिश पर यीशु मसीह तख्तनशीं होता है। यीशु मसीह आपके पास उतर आता है, और आपके पास मौका होता है कि आप बड़े ईमान के साथ यीशु मसीह की पोशाक को छू लें। उस औरत को तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, उस औरत को बड़े जतन करने पड़े यीशु मसीह तक आने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, आपको उस दौर से जतन नहीं करने पड़ते। आपके लिए बड़ा ही आसान है कि आप एक ख़ानदान की सूरत में जमा हों खुदावंद यीशु मसीह की हज़ूरी में, और यीशु मसीह आपके बीच में आ जाता है। आप यीशु मसीह की परस्तिश करते हैं तो वो आपके दरमियान अपने तख्त को लगा लेता है, और जो कुछ आप उससे मांगते हैं आपको मिलता है। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप एक ख़ानदान की सूरत में जमा होते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उससे मांगे तो वो आपको देगा। खुदावंद यीशु मसीह अपना तख्त आपके दरमियान लगाता, और आप कुछ मांगते तो वो आपको दे देता है। मेरे अजीज़ों, इब्लीस एक मक्कार है, झूठ का बाप है, और वो ये नहीं चाहता कि मसीही ख़ानदान किसी भी सूरत में जमा हों। वो नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों और अपनी बीवी को लेकर अपने मज़हब पर खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश करें। वो नहीं चाहता कि आप इस अमल से गुज़रें, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने ये अमल किया तो यीशु मसीह आपके बीच में आ जाएगा, और यीशु मसीह अपना तख्त आपके दरमियान लगाएगा, और जो कुछ आप मांगेंगे आपको मिल जाएगा, और आप इब्लीस के हाथों से निकल जाएंगे। उसे डर है कि आप उसके हाथों से ना निकल जाएं। उसको डर है कि आप ये तजर्बा ना कर लें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उस औरत ने किया। उस औरत ने यीशु मसीह के पल्ला को छुआ और शिफा पा गई। इब्लीस चाहता था कि वो इसी तरह दर बदर फिरती रहे और उसी बीमारी के साथ वो मर जाए, क्योंकि वो उसे तकलीफ़ देता रहा, और वो चाहता था कि वो उसी के साथ मर भी जाए। आज भी बहुत से लोग हैं जो दुखों, तकलीफ़ों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं, लेकिन वो खुदा उनके पास नहीं आते। वो बेदिल हो चुके हैं, वो हार चुके हैं। ना वो दुआ करते, ना वो चर्च में जाते, और वो अपनी ज़िंदगी इसी दलदल में गुजार रहे हैं। मैं खुदावंद यीशु मसीह का गवाह होते हुए आपसे ये ताकीद करता हूँ, और आपको आज ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी उस औरत की तरह बीमार हैं, अगर आप भी उस औरत की तरह अपना सारा माल लुटा चुके हैं, अगर आप भी तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाकर अपना रुपया पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको बीमारी से शिफा नहीं मिली, तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह आपका खुदावंद आपके लिए आपके घर में उतरने को तैयार है। सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि आपने एक ख़ानदान की सूरत में जमा होना और उसकी परस्तिश करना है, और अपना दिल उसके आगे पेश करना है। जो कुछ आपके दिल में दुख और दर्द है वो उसे सुना दीजिए। मैं आपको खुदा का खादम होते हुए बड़े ही वसूख के साथ कहता हूँ कि आप शिफा पाएंगे। ये दलेरी मुझे इसलिए है कि ये खुदावंद के कलाम में लिखा है। ये खुदावंद का कलाम फरमाता है, और खुदावंद का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। खुदावंद ने जो कुछ कहा है वो होकर रहा है। जो कुछ उसने माजी में किया वो आज भी करने की कुदरत रखता है, इसी ईमान के साथ कि अगर आज भी आप यीशु मसीह को छुएंगे तो आप शिफा पाएंगे। आइए अपने बच्चों को, अपनी बीवी को लीजिए, और एक ख़ानदान की सूरत में खुदावंद की हज़ूरी में आइए, उसकी परस्तिश कीजिए, और उसकी हज़ूरी में अपने दिल को उंडेलना शुरू कीजिए। मैं आपकी हौसला अफजाई करते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी उस औरत की तरह अपनी मुश्किलात से, अपनी बीमारियों से रिहाई पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको बरकत दे और महफूज रखे। आमीन।